उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव, राघवपुर। गांव वैसा ही था जैसा सैकड़ों गांव होते हैं। धूल भरी सड़कें, मिट्टी की खुशबू और लोगों की आंखों में अपनी अपनी परेशानियां। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा आदमी रहता था जिसे कोई आदमी नहीं समझता था। गांव के बस स्टैंड के पास एक पुरानी धर्मशाला के सामने रोज एक भिखारी बैठा रहता था। फटे कपड़े, उलझे बाल, दाढ़ी में सफेदी और आंखों में गहरा सन्नाटा। उसका नाम कोई नहीं जानता था, लोग उसे बस भिखारी कहते थे। अरे हट, रोज यहीं बैठ जाता है, काम धंधा कुछ नहीं, बस भीख। लगता है शहर से भागा हुआ कोई नाकाम आदमी है। वो आदमी सब सुनता था लेकिन जवाब नहीं देता था। भीख मांगते वक्त उसकी आवाज में गिड़गिड़ाहट नहीं होती थी, बस एक शांत सा वाक्य, जो ठीक लगे दे दीजिए। रात को वो गांव के बाहर एक टूटे हुए स्कूल के बरामदे में सोता था। ठंडी जमीन, खुली छत और अतीत की भारी यादें। कभी कभी वो आसमान को देखता और हल्की आवाज में खुद से कहता, घमंड बहुत महंगा पड़ता है, बहुत। गांव वालों को क्या पता था कि इस भिखारी के अंदर एक पूरा साम्राज्य छुपा हुआ था। एक ऐसा अतीत जिसमें करोड़ों की दौलत थी और एक औरत थी जिसका घमंड आसमान से भी ऊंचा था। उस भिखारी का नाम था आरव। एक समय था जब आरव के हाथ कभी खाली नहीं होते थे। वो शहर के बड़े बिजनेस सर्कल में जाना पहचाना नाम था। पढ़ा लिखा, समझदार और शांत स्वभाव का आदमी। उसकी पत्नी शहर की सबसे अमीर औरत, एक बड़ी कंपनी की मालकिन जिसके आगे बड़े बड़े लोग झुकते थे। पैसा, ताकत और घमंड तीनों उसके साथ चलते थे। शादी के बाद शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ी वैसे वैसे रिश्ते में इंसान कम और ओहदा ज्यादा रहने लगा। वो औरत हर बात में जताती, तुम मेरी वजह से हो, मेरे बिना तुम कुछ नहीं। आरव चुप रहता, क्योंकि वो जानता था घमंड से भरे इंसान को शब्द नहीं, वक्त जवाब देता है। धीरे धीरे उसे अपने ही घर में बेकार महसूस कराया जाने लगा। फैसले, इज्जत, प्यार, सब पर सिर्फ एक का हक रह गया। एक दिन उसी औरत ने कहा, तलाक चाहिए मुझे, तुम मेरे स्टेटस के लायक नहीं रहे। आरव ने बहस नहीं की, बस इतना कहा, एक दिन तुम्हारा घमंड ही तुम्हें आईना दिखाएगा। तलाक हुआ। कागजों में आरव खाली हाथ था, लेकिन असल में वो बहुत कुछ लेकर निकला। वो शहर छोड़ गया, नाम, पहचान, कपड़े सब छोड़कर, और एक भिखारी बन गया। आरव भिखारी नहीं बना था मजबूरी में, वो भिखारी बना था एक मकसद से। वो देखना चाहता था, क्या इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से तय होती है? क्या पैसा ही इंसान की पहचान है? राघवपुर उसने सोच समझकर चुना। एक साधारण गांव जहां लोग सीधे थे लेकिन सोच में गरीब। पहले दिन जब उसने भीख मांगी, किसी ने सिक्का फेंक दिया। दूसरे दिन गाली मिली, तीसरे दिन धक्का, और हर दिन आरव के अंदर का यकीन और मजबूत होता गया। रात को वो खुद से बात करता, देख लिया, जिस दुनिया पर उसे घमंड था वही दुनिया आज मुझे कुचल रही है। उसे पता था, एक दिन वही औरत जिसने उसे बेकार कहा था, उसी के सामने सच्चाई खड़ी होगी। राघवपुर में अफवाह फैलने लगी, ये भिखारी पढ़ा लिखा लगता है, इसके बोलने का ढंग अलग है। कुछ लोग उसके पास बैठने लगे। वो बच्चों को पढ़ाना शुरू करने लगा, गरीबों की मदद करने लगा, बिना नाम, बिना पहचान। गांव बदलने लगा और आरव इंतजार करता रहा उस दिन का जब घमंड को जवाब मिलना था। एक दिन गांव में बड़ी गाड़ियां आईं, पूरा प्रशासन, शोर, अफरा तफरी। शहर की सबसे अमीर औरत राघवपुर आई थी, उसी कंपनी की मालकिन, और उसकी नजर पड़ी उस भिखारी पर। दिल कांप गया, वो चेहरा, वो आंखें। आरव? पूरा गांव सन, भिखारी और अमीर औरत। आरव खड़ा हुआ, सीधे, आत्मसम्मान के साथ। पहचाना? उसने पूछा। औरत की आंखों से घमंड टूटकर गिर पड़ा। मैं ही हूं, वही इंसान जिसे तुमने बेकार कहा था। औरत रो पड़ी, मुझे माफ कर दो। आरव शांत था, माफी से घमंड नहीं मिटता, सबक से मिटता है। आरव राघवपुर में ही रहा। लोग अब उसे भिखारी नहीं कहते। गांव के बाहर लिखा है, यहां एक भिखारी रहता था जो असल में हमें आईना दिखाने आया था।